जय हिंद आप सभी का। और आज हम बात करेंगे हंडवारा ऑपरेशन के बारे में। ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बन जाता है आपकी एसएसबी के लिए। कैसे? देखिए, हमारे सामने 5 मार्टियर्ड हैं। अब ये इसमें मार्टियर्ड में एक सीओ साहब भी थे जो कि 21 आरआर में सर्व कर रहे थे। उनकी भी मौत हो गई। शहीद हो गए। मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, वो शहीद हो गए। अब ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये टॉपिक हमारी एसएसबी में पूछा जाएगा कैसे, इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा। मेरा नाम है शुभम वाजने। बाय प्रोफेशन आई एम अ यूट्यूबर ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स योर यूनिफॉर्म। यहाँ से हम आगे बढ़े तो रोज शाम 5, 6 और 7 बजे डेली मैं आपके एसएसबी के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। इसके साथ अगर आप सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। ये उसका प्राइसिंग प्लान है। बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन सैनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है। रोमन सैनी साहब ने कहा है कि अनअकैडमी शुरू तेरी बहुत चलती है, तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर 10% ऑफ मिल जाएगा। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अभी हंडवारा ऑप्शन एसएसबी में जीडी टॉपिक, लेक्चर और पर्सनल इंटरव्यू में आपके सामने रखा जाएगा। कैसे? उसका सवाल यहाँ पर है। यहाँ पर लिखा है, आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा कि रिसेंटली फ्रिक्वेंट टेरर अटैक बढ़ गए हैं जम्मू एंड कश्मीर वैली में, जैसे ही आर्टिकल 370 हटाए, मतलब तब से, जब से आर्टिकल 370 हटाया तब से। तो अभी इंडिया को क्या करना चाहिए? फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, यूएन में इसको बात को लेके जाना चाहिए, जो सीओडी 19 की जो हेल्प कर रहे हैं हम वो रोक देनी चाहिए, या एनीथिंग एल्स? अब इस पे क्या है पूरी कहानी, पहले हमें आज की करंट सिचुएशन को समझना पड़ेगा। हमारे 5 बहादुर सिपाही शहीद हो गए, मार्टियर्ड हो गए। अब जब ये मार्टियर्ड हो गए तो इनके नाम ये हैं कि पहले हैं कर्नल आशुतोष शर्मा, जो कि 21 आरआर में सीओ थे। उसके बाद है मेजर अनुज सूद। उसके बाद नायक राजेश कुमार, फिर लांस नायक दिनेश सिंह और सब इंस्पेक्टर सगीर अहमद काजी, ये जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस में थे। तो ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, ये हुआ हंडवारा में। ये हंडवारा में एक जगह है चांगी मुला, वहां पर हुआ। ये ज्वाइंट ऑपरेशन था इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस के द्वारा। अब ये जो हंडवारा है ये कुपवारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अब यहां से कहानी आगे बढ़ती है कि इस ऑपरेशन में ऐसा हुआ क्या, हमारे 5 जवान शहीद हो गए। अब देखिए, हमारी जो टीम थी ये 5 लोगों की, इन्होंने कुछ डिसाइड किया कि हम अटैक करेंगे कैसे। तो उन्हें ये नहीं पता था कि टेररिस्ट हैं कितने, नंबर 1। उसके बाद इन्होंने एक हिसाब लगाया है कि जो टेररिस्ट हैं वो कहीं ना कहीं जो काऊ की शेड है जहां पर गाय बनती है वहां पर छुपे हुए हैं। तो इन्होंने क्या किया, घर में घुसे। अब घर कैसा था? घर ऐसा था, और इसी के बगल में था वो काऊ का शेड। तो आप देख सकते हैं घर काफी खुला हुआ है, काफी छोटा है। तो वो जब इस घर में घुसे तब उन्हें पता लगा कि टेरेस काऊ शेड में नहीं है, वो तो इस घर के अंदर घुसे पड़े हैं। तो जब वो इस घर में घुसे तो उन्हें डायरेक्टली उन 2 टेरेस का एनकाउंटर मिला। और क्योंकि वो सरप्राइज था उनके लिए, तो वहां पर इन तीनों, इन 5 जवानों की जान चली गई और वो शहीद हो गए। बट शहीद होते होते उन्होंने क्या किया कि क्रॉस फायरिंग के अंदर इन्होंने 2 टेररिस्ट को मार गिराया। उसमें से एक बहुत ही बड़ा लश्कर का टेररिस्ट था जिसका नाम है हैदर। इसकी अभी फोटो रिलीज नहीं हुई है, अगर होगी कभी तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। अब ये जो हंडवारा का न्यू प्लॉट कैसे आ रहा है, मतलब आपने आज तक कुपवारा सुना होगा, बालाकोट सुना होगा, पर ये हंडवारा नई जगह क्यों सुनने में आ रही है कि भाई यहाँ पर भी अब टेररिस्ट के अटैक्स हो रहे हैं या वहां पर वो इंसर्जेंसी कर रहे हैं, ऐसा क्यों सुनने में आ रहा है? देखिए, कहीं ना कहीं जब से यूनियन टेरिटरी बनी है हमारी जम्मू एंड कश्मीर, तो कहीं ना कहीं एक ताकत सेंटर के हाथ में आ गई है। अब जब वो सेंटर के हाथ में ताकत आ गई है तो उनको नई जगह ढूंढनी होगी, क्योंकि पुरानी जगह पर तो कहीं ना कहीं आर्म फोर्स का जो बेस है वो काफी स्ट्रांग है। अब उनके हाथ में काफी पावर भी है, तो उन्होंने यहाँ पर नए बेस को चुना। अब जब नए बेस को चुना तो नए गोल्स भी चुने। उन्हें चुने कि रिक्रूट करेंगे लोकल्स को, अब लॉजिस्टिक पे ज्यादा ध्यान देंगे, एक्सपेंड करेंगे नेटवर्क इसी एरिया में। अब यहाँ पर रिक्रूट करेंगे लोकल्स को ज्यादातर, इस पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। देखिए अभी क्या हुआ, पाकिस्तान पे एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट होने का डर सता रहा था। अगर ब्लैक लिस्ट हो जाता तो दुनिया में उसे सैंक्शन झेलने पड़ जाते, और अगर सैंक्शन झेलने पड़ जाते तो ऑलरेडी इकोनॉमी के लोएस्ट पॉइंट पे है। तो अगर वो इस ब्लैक लिस्ट में आ जाता तो वो अपनी इकोनॉमी में बहुत गिर जाता और उसको अपनी जनता को जवाब देना पड़ता। तो उसने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई है। नई स्ट्रेटेजी क्या है कि वो अब टीआरएफ बनाएगा, द रेजिस्टेंट फ्रंट। द रेजिस्टेंट फ्रंट का काम क्या होगा? रेजिस्टेंट फ्रंट का काम ये होगा कि वो जवाब दे कश्मीर के अंदर ही, कश्मीर में रह के। अब यहां पर इसका मतलब क्या है? देखिए अभी द रेजिस्टेंट फ्रंट जो बनाई है वो इस तरह से बनाई कि जैसे लश्कर तैयबा जैसी ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर अब पैसा इनपुट नहीं करा जाएगा। अब करा जाएगा रेजिस्टेंट फ्रंट के अंदर, जो कश्मीर में ही रहेगी, वहां के लोकल को हायर करेगी, या मैं कहूँ रिक्रूट करेगी, और उन्हीं को ट्रेन करके वहीं पर ही अटैक करेंगे। ये पूरा प्लान है इनका।
अब जब ये प्लान इनका सक्सेसफुल होगा तो यहाँ पर FATF जवाब नहीं कर सकता, मतलब सवाल नहीं कर सकता पाकिस्तान से कि कोई टेररिस्ट ग्रुप है। ये है इनका पूरा प्लान। ये मोटा मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब जब ये टेररिस्ट अटैक हुआ तो हमारे PM साहब ने भी इसका अपोज किया और उन्होंने नॉन अलाइनमेंट समिट में कहा कि जो कुछ कंट्री ऐसे हैं जो टेररिज्म का वायरस बढ़ा रहे हैं जब हम कोरोना वायरस जैसी महामारी बीमारी से लड़ रहे हैं, और फेक न्यूज का भी सहारा ले रहे हैं इस टेररिज्म को बढ़ाने का। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा ये नॉन अलाइनमेंट समिट क्या है? नॉन अलाइनमेंट समिट वो होती है कि हम किसी भी साइड में नहीं जाएंगे। मतलब US और USSR की लड़ाई चल रही थी 1947 में जब हम आजाद हुए थे, तो उस कोल्ड वॉर में इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आएंगे। नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट है, ना तो हम US का साथ देंगे ना हम USSR का साथ देंगे, हम सिर्फ न्यूट्रल रहेंगे और जहां हमारा फायदा होगा हम उसके साइड जाएंगे। इसलिए आप देखते होंगे कहीं ना कहीं आज हम अपनी US से भी दोस्ती बनाए रखते हैं और रशिया से भी दोस्ती बनाए रखते हैं, क्योंकि हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में हैं। हम अपना फायदा देखेंगे, हमारा फायदा कहां पर है। तो यह है पूरी कहानी यहाँ पर। अब हम तो अपने सवाल पे वापस आते हैं। सवाल ये था कि रिसेंटली टेरर अटैक बढ़ गए आर्टिकल 370 के हटने पर, जम्मू एंड कश्मीर की वैली पर। तो अब इंडिया को क्या करना चाहिए कि ये टेररिस्ट अटैक कम हो जाए? सर्जिकल स्ट्राइक कर देनी चाहिए, UN में जाना चाहिए, COVID-19 की हेल्प पे उसे बंद कर देना चाहिए, या एनीथिंग एल्स? तो यहाँ पर एनीथिंग एल्स में आएगा कि पहला एम इंडियन आर्म फोर्सेस का ये होना चाहिए कि वो TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट को रोके, क्योंकि अगर वो कश्मीर वैली में कहीं ना कहीं अगर रहेगा तो वो कश्मीर के लोगों में नफरत पैदा कर देगा। आप हमेशा समझिए कि जिसके पास बंदूक होती है ना उसको बुरा बनाना बड़ा आसान होता है। यहाँ पर इंडियन आर्म फोर्सेस के पास बंदूक है तो उनको बुरा बनाना बड़ा आसान है, उनको खिलाफ भड़काना इंडियन आर्मी के ज्यादा आसान है। तो कहीं ना कहीं इंडियन आर्म फोर्सेस को, सेंट्रल गवर्नमेंट को उस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ना कहीं TRF के जो रूट्स हैं वो फैले ना, और TRF से निकल के कोई इंसान पॉलिटिक्स में ना आ जाए। अगर वो पॉलिटिक्स में आ जाता है तो कहीं ना कहीं वहां पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली बनेगी उसमें कहीं ना कहीं इंडिया को नुकसान हमेशा झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स को आराम से जेल करना आसान नहीं रहता। तो यहाँ पर इंडिया को इस बात का ध्यान रखना होगा। तो जो TRF के रूट है, द रेजिस्टेंट फ्रंट के रूट है, उसको खत्म करना होगा। ये है इसका जवाब। अब मैं आपको खत्म करने से पहले एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, जरा इसको देखिए। To be from a total army background, being second generation officer, and I feel a little sad about his wife for the fact that they had just got married.
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पे बुलाइए, और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूं तो हैशटैग वाशनिंग कमेंट बॉक्स में बताइए, या मेरे लिए कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं। सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है, एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टुवर्ड्स यूनिफॉर्म। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो। इसके साथ अगर आप कोई और जीडी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सनल इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए एसबी जीडी टॉपिक, मैं आपको मिल जाऊंगा, या आपको मेरी पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ, वो है